बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फैसला जी घड़ी मां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फैसला थियण खपनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। फैसले जी घड़ी आहे अॼु वॾो फ़ैसिलो, अहम फ़ैसिलो। अॼु फ़ौजी अदालतुनि जे तरफ़ां 60 वधीक मुलज़िमनि खे जेको आहे सो सज़ा ॾिनी वई। 9 मई जी सानीअ खां पोइ फ़ौजी अदालतुनि जो क़ाइमु थियणु ऐं उन खां पोइ फ़ैसिला अचणु अॼु तय आहे। त फ़ैसिले जी घड़ी में वॾो फ़ैसिलो इहो बि अची वियो त 60 खां वधीक जवाबदारनि खे सज़ाऊं ॿुधायूं वयूं। किन खे 2 खां 10 साल, 10 सालनि खां वधीक, 6 साल, 6 सालनि खां जेको आहे 5 साल जूं सज़ाऊं आहिनि। इहे सज़ाऊं वॾियूं अहम आहिनि। उहे माण्हू जेके मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान जे हिसे में चइजे त फ़ौजी उहे जेके ख़ासि तौर ते JHQ खां वठी करे ISI खां वठी करे जनाब हाउस ते हमले में मुलविस जेके माण्हू हुया उन्हनि खे अॼु 60 जवाबदारनि खे सज़ा ॿुधाई वई आहे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेको आहे सो क़यादत अॼु बानी PTI सां मुलाक़ात बि कई। मुलाक़ात खां पोइ उन्हनि वाज़े तौर ते अॼु ॻाल्हि कई त अली अमीन गंडापुर यानी कि KP वज़ीर आला ते बानी PTI जो हिन वक़्तु एतमाद ऐं उनजो यकीनी तौर ते जेको मैसेज आहे उहो वॾो अहम आहे। ऐं अली अमीन गंडापुर जी जेको आहे सो क़यादत में KP जे हवाले सां अॼु पुरुमीद नज़र आया बानी PTI। ॿिए तरफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अॼु ॻाल्हाईंदे चयो त पाकिस्तान सिंध जी क़दीमी तहज़ीब जो मर्कज़ आहे ऐं मोहनजो दड़ो ऐं हड़प्पा सां पुराणी तहज़ीब जा असां वारिस आहियूं। ऐं इन सां गॾोगॾु पाक चीन तरक़ीअ जा केतिरा ई मौक़ा मौजूदु आहिनि जिन खे अॻिते उबूर करणो आहे। अॼु ॻाल्हि कजे त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी वरसी जे लाइ ख़ासि तौर ते गड़ी खुदा बख़्श ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ कुंड कुड़िश मां काफ़िला रवाना आहिनि ऐं उहे पहुचणु कुझु शुरू थी विया आहिनि, कुझु सुबुह ताईं जेको आहे सो गड़ी खुदा बख़्श लाड़काने पहुचंदा। सुभाणे को ॾींहुं न सही पाकिस्तान समेत हिन खिते ऐं आलमी दुनिया जे लाइ हिकिड़ो अहिड़ो ॾींहुं आहे जंहिं ते पाकिस्तान जी पहिरियों वज़ीर आज़म चइजे इस्लामी दुनिया जी पहिरीं जेको आहे सो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद कयो वियो हो। उनजी शहादत खे भेटा पेश करण जे लाइ मुल्क जी कुंड कुड़िश मां कारकुनान जेके आहिनि गड़ी खुदा बख़्श पहुचंदा। केतिरा ई सवाल आहिनि, इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो आहियां। नवाब अली वथान साहब आहिनि, अॻूणा रुकन आहिनि सिंध असेंबली और पाक क़ौमी असेंबली में। जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हांजी वॾी महिरबानी। शाहनवाज़ जदून आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, साबिक़ रुकन आहियो अव्हां बि जेको आहे सो सूबाई असेंबली में। सरदार यासीन आज़ाद साहब आहिनि, सीनियर कानूनदान आहिनि, सीनियर जेको आहे सो अॻुवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अव्हांजो तालुक़ु आहे। तहा अहमद साहब आहिनि, रुकन आहिनि MQM पाकिस्तान जा सिंध असेंबली में। अव्हांजो बि वॾी महिरबानी अव्हांजी बि कि अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। नवाब साहब, मां सभ खां पहिरियां अव्हां ॾे ईंदुसि। ॿुधाइजो त अॼु फ़ौजी अदालतुनि जो फ़ैसिले जी घड़ी में 60 जवाबदारनि खे वधीक सज़ाऊं ॿुधाए छॾियूं। छा पिया सम्झो त हीउ जेको अमल आहे इनखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कीअं पई सम्झे त हिन वक़्तु घटि में घटि तयन थियो आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जिन जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जलाओ घिराव कयो ऐं जेको आहे सो उहे चइजे त जना हाउस जहिड़ो हिकिड़ो मुक़दस उहो घरु जेको बानी पाकिस्तान सां वाबस्तु आहे उते जेका तोड़ फोड़ कई उन्हनि खे बि अॼु सज़ा ॿुधाई वई आहे। नवाब साहब जी साईं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साईं, पाकिस्तान पार्टी जी तमामु जेकी आहे सो गहरी नज़र आहे इन्हनि शयुनि ते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंहिं सुभाणे शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी 17 जी वरसी भरपूर अंदाज से मल्हायूं था। तो इंशाअल्लाह पहिरियों CC जो इजलास थिए पियो ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो वाज़े ऐं क्लियर कयो वेंदो। पर ॾिसो, असांजा कोई बि मुहिब वतन कोई बि अहिड़ो माण्हू न चाहींदो त जेके पाकिस्तान जे जेके असांजी हिफ़ाज़त कनि था उन्हनि जे इदारनि ते हमला थियनि, उन्हनि खे जलाओ घेराव जो थिए ऐं मुख़्तलिफ़ जेके उन्हनि जा चिकीलू ठहियल आहिनि उन्हनि खे ठाहियो वञे ऐं उन्हनि खे किरायो वञे। ऐं तव्हां पाण ॾिसो त मुंहिंजे ख़्याल में अगरि कोई इन में कोई इनवॉल्व आहे हक़ीक़त तौर त उन्हनि खे सज़ाऊं ज़रूरु अचणु घुरिजनि। अगरि कोई इनवॉल्व आहे त, अगरि न आहे त बेगुनाह कंहिंखे न फासायो वञे। ऐं असांजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह
जमहूरियत जी और 73 जे आइन जी हिफ़ाज़त कई आहे। असीं चाहींदा हूं त पाकिस्तान आहे त सब कुछ आहे। नवाज साहब अगर आप वैसे ही उर्दू में रिस्पांस करें तो दीगर जो लोग भी हैं वो भी समझ सकें। आप फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा फौजी अदालतों के खिलाफ बात करती थी, मगर आज आप समझते हैं कि ये फौजी अदालतों का कयाम होना और उस तरफ से सजाएं आना एक बेहतर अमल है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गहरी नजर है इस मुल्क पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको ये मालूम होगा, जब 26वीं आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पार्लियामेंट में पास कराई तो 73 के आइन को जी तो कोई किसी भी गवर्नमेंट है, देखिए गुजरात गई आप जा सकता है। तो इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही कहा कि मैं पूरी मुझे आगे चले और आपका जी नवाब साहब आप साथ ही रहिएगा। मैं जो है जदून साहब की तरफ जाना चाहूंगा। जदून साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, आज फौजी अदालतों की तरफ से जो है 60 से ज्यादा लोगों को दोबारा जो है कहें कि आज सजा सुना दी है, तो कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल इस पे क्या होगा? दूसरी तरफ आप मुज़ाकरती कमेटी की भी बात हो रही है। आज बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है मुज़ाकरती टीम जो है उनकी। क्या कहेंगे सर कि अब बात हो सकेगी दोनों तरफ जो है? जी जदून साहब, जदून साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जदून साहब आवाज आ रही है? अच्छा, यासीन आजाद साहब। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आफ्ताब भाई। देखिए, आपने कहा कि जो फौजी अदालतों से आज 60 पीटीआई के वर्कर्स को सजाई हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो जमहूरी पार्टियां जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, तो उनके मुंह पे तमाचा है। यानी यहाँ पर आज उन 60 वर्करों को सजाएं दी गई, ना उनको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया, ना उनको वकील एक्सेस दिए गए, एक तरफ का फैसला सुनाया गया। और यानी मिलिट्री कोर्ट मौजूद, यहाँ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, यहाँ हाई कोर्ट मौजूद है, दूसरे कोर्टें मौजूद है, लेकिन मिलिट्री कोर्टें बना दी गई। इस तरह तो ज़िया-उल-हक के दौर में भी नहीं हुआ था। ज़िया-उल-हक के दौर में भी आज पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही। मुझे तो अफसोस से कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी जो इन क्राइसिस से गुजर चुकी है, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, आज उनकी रूह तड़पती होगी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी रूह तड़पती होगी कि आज सियासी वर्करों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दी जा रही है और ये खामोश है। सिर्फ इस वजह से खामोश है कि इनको कुर्सी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये यानी एक जुल्म हुआ है और अदालतें मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट खामोश, यानी तमाम बार्स खामोश है, वकला खामोश है। आज सियासी वर्करों के साथ जुल्म हो रहा है। आपने बात की जना हाउस की, हमें तो अभी पता लगा कि जना हाउस तो कोर कमांडर हाउस था, जना हाउस तो एक है यहाँ कराची के अंदर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन दौरम आयात आप आफ्ताब भाई इससे देख ले कि वहां पर जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था तो यास्मीन राशिद साहिबा और अंजलि अब्बासी साहिबा एक ही गाड़ी में मौजूद थी और उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा ने बबंगी दौर कहते रहे कि भाई आप इस तरफ आ जाए, उस तरफ ना जाए। आज यास्मीन राशिद साहिबा अंदर हैं और अंदलीब अब्बासी साहिबा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको दूध से धुलवा दिया गया और बाहर कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है जो तहरीक इंसाफ के वर्करों के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हौसले बुलंद हैं और हम अपने नजरिए के साथ, अपने पार्टी के साथ और अपने कायद के साथ खड़े हैं। जी यासीन आज़ाद साहब, बहसियत सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आप समझते हैं कि आज फौजी अदालतों ने जो है
जो सज़ाएं दी हैं जना हाउस हमले में मुलविस और हसास इदारों के मुख्तलिफ जगहों पर जो सज़ाएं दी हैं, इनको सर कैसे देखते हैं बहैसियत कानूनदान? और इसमें जो है असाम खान न्याजी भी हैं, एयर ब्रिगेडियर रिटायर जो है जावेद अकरम चौधरी भी हैं, और भी कई हैं। यानी कि कहें कि तमाम लोगों को जो सज़ाएं मिली हैं वो सज़ाएं आगे जाके आप समझते हैं कि चैलेंज हो सकेंगी फौजी अदालतों की इन सज़ाओं को? सबसे पहली बात जो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ, अभी मेरे दोस्त ने कहा कि मुंह पे तमाचा है पॉलिटिकल पार्टीज जो आज इक़्तिदार में है। जी, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आपके दौर में 25 आदमियों को सज़ा हुई थी और 2 आदमियों को सज़ाई मौत हुई थी, तो उस वक्त तो पीटीआई इसी तरह से डिफेंड कर रही थी मिलिट्री कोर्ट को जिस तरह आज मौजूदा हुकूमत कर रही है। ये कह देना, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देना और अपने गिरबान में जाऊँ के ना देखना, ये गलत बात है। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, मैं हमेशा इस बात का हक़ में था कि सिविलियन के ख़िलाफ़ किसी किस्म का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, लेकिन बाद में जब आइनी कोर्ट बन गए तो स्टे के बाद उन्होंने क्या किया कि ये कहा कि जिन केसेस में एविडेंस कंप्लीट हो चुकी है, ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, उन केसेस का जजमेंट अनाउंस करने की हम आपको इजाज़त देते हैं। तो वो तमाम मैटर्स जो ऑलरेडी चल रहे थे, जिनमें पूरा मौका दिया गया था, और ये कहना कि उनको ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, तो मैं एक सवाल पूछने में आपको जाना हूँ कि बानी पीटीआई के लिए तो वकला की एक बहुत बड़ी टीम है। ये करीब लोग जो आपके कहने पे ये उन्होंने कोई वाक़या किया, तो क्या आपकी जमात की ये ज़िम्मेदारी नहीं थी कि उनको वकला की सर्विसेज आप दे के देते? अगर आपने नहीं दिए तो आपकी जमात की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। लेकिन ये कहना कि फौजी कोर्ट के अंदर फेयर ट्रायल नहीं मिलता, फेयर ट्रायल मिला, केस प्रोसीड हुए, जजमेंट रिजर्व था और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद उन्होंने जजमेंट दे दिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि 25 आदमियों का जजमेंट आया था, आज 60 के करीब लोगों का जजमेंट आया। मैं भी इस बात पे इख्तिलाफ करता हूँ कि जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ आज दिन तक केस प्रोसीड नहीं हुआ। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मिलिट्री तनसीबात पे जिस अंदाज में एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर ने अटैक किया, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तो नहीं किया, जो उनके मेन लीडर हैं उनकी डायरेक्शन पे किया ना। तो इन हालात में जो मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा दी, इसमें कानूनी एतबार से इन तमाम लोगों के पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास अपील करने का इख्तियार है और वह अपील कर सकते हैं, बशर्ते कि पीटीआई जिनसे कि जमात के लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि ये हमारी जमात के लोग हैं, जी, उनको वकला की सर्विसेज तो देना कम अज़ कम फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है। अब वो गरीब लोग पता नहीं उनके पास वकील इंगेज करने के लिए पैसे हैं नहीं हैं, वो तभी वकील करेंगे जब उनके हालात उनको इजाज़त देंगे। अब जो मामला ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएगा और अपीलें वहाँ से फाइनल होने के बाद भी ये मामला फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल जजमेंट है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, उसका जजमेंट अभी तक नहीं आया। मैं भी कहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मिलिट्री कोर्ट के मतलब केस पेंडिंग है, उसका फैसला आ जाना चाहिए, क्लियर कट फैसला आ जाना चाहिए, ताकि पता चले कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। लेकिन मुझे अफसोस तो यही होता है कि जब आपका अपना दौर हो तो मिलिट्री कोर्ट से ही बिल्कुल, वो रिकॉर्ड पे भी है कि इमरान खान जो हैं बानी पीटीआई, उन्होंने तो खुद जो है ये मिलिट्री कोर्ट को एक दुरुस्त करार दिया था और उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है, वो तो बिल्कुल आया है। बाकायदा वो डिफेंड करते रहे। बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक कानून के तालिब इल्म, जिस तरह मैंने कहा कि मैं आज भी ये कहता हूँ सिविलियन का ट्रायल सिविल कोर्ट में होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई का ये वाक़या है, आज तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, तो फिर मैं ये बात करने में हक बजाना हूँ कि जो मास्टरमाइंड लोग हैं उनके खिलाफ तो प्रोसीडिंग नहीं हुई, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोसीडिंग हुई और उनका जज। बाज़र ये तो गरीब तो नहीं, अभी ब्रिगेडियर रिटायर जावेद अकरम चौधरी साहब, मैं समझता हूँ कि एक ब्रिगेडियर है ना। हाँ ठीक है, और हसन खान न्याजी साहब जो हैं वो भी इसमें हैं, उनको भी 10 साल जो है
की सजा सुनाई गई है। आप क्या समझते हैं कि असम न्याजी साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया होगा? मैं और आप वहाँ तो मौजूद नहीं थे ना। बिल्कुल। क्या उनमें जिन लोगों को सजाएं हुई उनमें से किसी ने कहा कि हमें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया? तो आप सवाल ये पैदा होता है कि जिम्मेदारी किसकी है कि ये मतलब मुल्क ISPR के पास जो आज प्रेस रिलीज है उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया ना कि तमाम जो इसमें मुलजिम हैं उनको जो है ट्रायल का हक और अपील का हक हासिल है। तो आप समझते हैं कि जी वो तो कानून देता है ना सर। जी इवन वो मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास अपील फाइल कर सकते हैं और मुमकिन है ये जो छोटी छोटी सजाएं किसी को 2 साल की है किसी को 3 की है, इतने में अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वो खुद ही उनको छोड़ दें, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन काबिल इस बात कहना कि वो छोड़ेंगे या नहीं सर साथ ही छोड़ेंगे। रहेगा मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली हैं ताहा अहमद साहब, उनकी तरफ जाऊंगा। ताहा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, 2 मई साने में जो है आज 60 से ज़्यादा लोगों को सजाएं सुनाई दी गई। MQM पाकिस्तान क्या समझती है कि जरा हाउस और दीगर जो हसास जगहें थी उन पर जो हमला हुआ था, जलाओ गिराव जो हुआ था, उन पर जो है आज मिलिट्री कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। देखिए, जो भी फैसला आया है वो यकीनन कानून के मुताबिक आया होगा और हम सब ने देखा कि जिस तरह का अमल 9 मई को किया गया था वो अमल था जो किसी दुश्मन मुल्क की फौज किसी दुश्मन मुल्क में कब्जा करके करती है। सबसे पहले फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाना, अफवाज पाकिस्तान के वो जवान जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चे बुजुर्ग हम सब सुकून की नींद सोते हैं, उनके घरों पे हमला करना, उनके दफातर पे हमला करना और उन शोधा की यादगार को नुकसान पहुंचाना जो उन्होंने अपनी जान इस अर्ज़ वतन की खातिर, इस अर्ज़ वतन की हिफाजत की खातिर कुर्बान की, वो समझ से बाहर है कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे। अगर आपका एहतजाज अपने लीडर के हक में था, किसी हुकूमत के खिलाफ था, आपके पास बहुत सारे और तरीके मौजूद हैं। पाकिस्तान में तमाम ही सियासी जमातों ने, इसमें मैं कहूँगा कि MQM ने बहुत ज़्यादा जेलें देखी हैं, हमारे लोग असीर हैं, लापता हैं, आज भी लापता हैं, किस किस चीज़ से हम लोग नहीं गुजरे। और दीगर सियासी जमातें भी हैं जो तकरीबन इस तरह के हालात से गुजरी हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया वो पाकिस्तान की तारीख में ना कभी पहले सुना ना देखा गया और अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसा अमल कोई भी सियासी जमात रिपीट करे। जैसा मैंने पहले कहा, ये वो अमल है जो किसी दुश्मन मुल्क की फौज किसी दुश्मन मुल्क को कब्जा करके करती। इसके पीछे के जो मोहरतान हैं उनको भी हमें समझने की जरूरत है। ठीक है। इसको इस तरह लेट गो नहीं कर सकते ये कह के कि यार ये तो कोई रिएक्शन था। ये एक प्री प्लान मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश थी, हमारी फौज को कमजोर करने की साजिश थी, पाकिस्तान का इमेज पूरे दुनिया में डिरेल करने की साजिश थी और मुल्क के इस्तेहकाम को खराब करने की साजिश थी। तो इस पे तो कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और एक ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि आइंदा कोई भी सियासी जमात, चाहे वो पीपुल्स पार्टी हो, MQM हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, PMLN हो, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि तमाम सियासी जमातों के मुंह पर तमाचा है आज का ये जो फैसला है फौजी अदालतों का। जैसे यासीन दादा साहब फरमा रहे थे कि माजी में खुद बानी PTI फौजी अदालतों को जस्टिफिकेशन देते रहे कि उनका होना जरूरी क्यों है। मैं ये कहता हूँ किसी की भी सियासत को ना रियासत से ऊपर होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी क्यों ना हो। एक डेकोरम है, एक रियासत है जिसके सिस्टम के तहत रह के सबको काम करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपकी पार्टी पे बात आए तो अदालतें भी खराब हो जाए, नैब भी खराब हो जाए, फौज भी खराब हो जाए, मीडिया भी खराब हो जाए और पूरी दुनिया खराब हो जाए, सिर्फ आपका लीडर सही रहे। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। ये मुल्क इस वक्त किसी बुरहान का शिकार नहीं हो सकता। इस मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। ये हमारे आबा और अजदाद ने बनाया है मुल्क, हम जानते हैं, हम समझते हैं। हम लोग, आप लोग, हम सब टैक्स पेयर्स हैं। हमें पता है कि इस शहर में, इस मुल्क में अगर इस्तेहकाम खराब होगा तो उसका इम्पैक्ट किस हद तक आएगा। अब हम इसी एडवेंचर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए और चाहे तहरीक इंसाफ की मैं बात नहीं कर रहा,
बिजनेस अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल जरूर होनी चाहिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो जदून साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकईतन आप समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें समझती हैं कि जो फैसला आया है ये दुरुस्त है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माजी में उनके बानी PTI वो कहते रहे कि अगर ऐसी अदालतों नहीं होंगी तो ये जो लोग हैं जो बालातर होते हैं, समझते हैं कि कानून शायद उनकी मुट्ठी में बंद है, तो उनको सज़ा कौन देगा। ख़ास तौर पर वो जिक्र करते रहे। तो फैसले की घड़ी में क्या आज का जो फैसला है PTI अगर समझती है गलत है तो माजी में क्यों सही समझती थी। वापस आएंगे इसी पे बात करें। एक बार भी रवा के पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पे चो आज ॻाल्हि कयूं पिया फौजी अदालतुनि जे फ़ैसिले खां पोइ पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो नओं सियासी बहस हले पियो, ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चवे पई त फ़ौजी अदालतुनि जे तरफ़ां जेके फ़ैसिला आयल आहिनि उहे इंतिहाई हिन वक़्तु जमहूरियत ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी सियासी जमातुनि जे मुंहं ते हिकिड़ी चमाट आहे, ऐं उनखे सोचणो पवंदो त जमहूरियत जो राग ॻाईंदड़ सियासी धुरियूं अॼु अगरि फ़ौजी अदालतुनि जे तरफ़ां सियासी कारकुननि ऐं वर्करनि खे अगर अहिड़ी सज़ाऊं मिलनि थियूं तो पोइ फ़ैसिले जी घड़ी में छा थींदो। जदुन साहब, जैसे कि ताहा साहब मुत्तहिदा कम्युनिटी के रुकन हैं सिंध असेंबली में, वो भी ये कह रहे थे कि जी ये तो फैसले की घड़ी में जो फैसला आया है बिल्कुल दुरुस्त आया है। यासीन आज़ाद साहब भी यही कह रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में अपने गिरेबान में झाँक के देखे, जब ऐसे फैसले उस वक्त आते थे तो बानी PTI उसको जस्टिफाई करते थे, कहते थे दुरुस्त है। आज क्यों गलत आए हो रहे हैं? देखिए आफ्ताब भाई, पहले तो मैं यासीन आज़ाद साहब सीनियर हैं, रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे दुख हुआ कि यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं कि भाई इनके लोगों को वकील नहीं दिए गए, लॉयर नहीं दिए गए जी, यानी हमें एक्सेस नहीं दी गए उन तक पहुंचने तक। मैं यासीन आज़ाद साहब के इल्म में लाना चाहता हूं कि हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। 8 महीने तक वो रोते रहे कि मेरे बेटे से मुझे मुलाकात नहीं करनी दी जा रही है। 8 महीने अपने बेटे से नहीं मिला, जिनके मुल्क में जिनकी 2 नंबर हुकूमत लेकिन इनकी हुकूमत थी, और वो उनके पार्टी के सीनियर रहनुमा है। तो हमारे लोगों को ना वकीलों की एक्सेस दी गई, एक तरफा फैसला सुनाया गया। दूसरी बात कि अभी मैं अपने भाई जो MKM से ताल्लुक रखते हैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा था जी, ये कह रहे थे देखिए भाई, हमने तो मेजर कलीम का केस तो हमने नहीं किया था ना, मेजर कलीम के साथ इस शहर में क्या हुआ, वो लोग आजाद घूम रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वालों के जिस्म में ड्रिल वो करके और उनको जबा किया गया। किसने जबा किया? यहाँ हजारों पुलिस वाले शहर के अंदर, कराची के अंदर उनको जबा किया गया। रेंजर्स वालों की वर्दियां उतरवाई गई। किस जमात ने की थी? कौन से उसको सजा हुई, कौन से उसको फांसी हुई? तहरीक इंसाफ, अगर तहरीक इंसाफ के वर्कर कहीं गए और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया तो ये उनका जमहूरी हक था। लेकिन हम कह रहे हैं कि 9 मई की आप इंक्वायरी कराएं, 9 मई के लिए कमीशन बनाए ताकि पता लगे कि जो हमारे ऊपर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि 9 मई के अंदर हमने तोड़ फोड़ की, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि पता लगे कि 9 मई से नुकसान किनको हुआ और 9 मई को से फायदा किसको हुआ। लेकिन ताहाल हमारे शुरू दिन से इमरान खान साहब के नए कमीशन पता लगे, लेकिन कोई कमीशन नहीं बनाई जा रही, लेकिन एक तरफा सजाएं दी जा रही हैं। बिल्कुल एक तरफा सजाएं दी जा रही, कमीशन नहीं बनाया जा रहा। अब बात कैसे होगी जदुन साहब, अब कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि एक तरफ तो बुशरा बीबी की जो है 26 नवंबर वाले केस में जो है जो 3 केसेस थे उसमें जमानत, वक्ती जमानत जो है वो भी मंजूर हो गई है। दूसरी तरफ जो है आज आपकी जो है कह सकते हैं कि क़यादत जो है बानी PTI से मुलाकात करके वापस आई हैं। उन्होंने पूरी क़यादत कह रही है कि जी बातचीत तो तभी होगी और बात आगे तब बढ़ेगी जब हमारे ये मुतालबात माने जाएंगे। नंबर 1 कि बानी PTI के साथ उनकी रिहाई, नंबर 2 कि जो है जितने भी लोग हैं उनके केसेस ख़त्म किए जाएं। केसेस तो ख़त्म नहीं हुए, मजीद जो है 60 लोगों को जो है सज़ा मिल गई। तो ये कैसे आप फिर दोबारा हुकूमत के साथ बैठेंगे? देखिए बात ये है कि हम तो ये कह रहे थे कि PTI वाले बैठने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमने दिल पे पत्थर रख के ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो हमारी मैंडेट को चोरी किया गया और इनको बिठाया गया, लेकिन फिर भी हमने कमेटी बनाई। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि भाई एक तो हमारे कायद इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा समेत हजारों वर्कर जो हमारे पाबंद सलासल है, झूठे मुकदमात हैं उन पर।
1.5 साल हो गए कि कोई अभी तक कोई चालान पेश नहीं हुआ, उनको रिहा किया जाए बाइज्जत तौर पर। दूसरा, हमारी डिमांड है कि 8 फरवरी को जो पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान साहब पर और तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया था और भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को निशान ना होने के बावजूद, झंडा ना होने के बावजूद इन चोर और करप्ट लोगों को रिजेक्ट करा के हमें मैंडेट दिया था और 9 फरवरी को हमारे मैंडेट को हमसे छीना गया और यही लोग जो 6,000 7,000 वोट लिए थे उनको बिठाया गया। तो हमारी डिमांड ये है कि वो हमारे मैंडेट हमें वापस किया जाए। ये 2-3 हमारे डिमांड हैं, हमने आगे रखे। अभी इन पे हैं कि भाई ये क्या करते हैं, इनके पास नहीं तो फिर तो अदालतों को लगा दें ताला। मैं जो समझ सका हूं जदुन साहब, अदालतों को लगा दें ताला, क्योंकि फैसला तो बैठकर आप लोगों ने करना है। सजा और जजा की बात भी जो है आपने करनी है, जो हुकूमत चाहेगी, यानी कि हुकूमत जो आपकी डिमांड्स हैं, जो मैं समझ सका हूं, जो मेरे सोर्सेस भी हमें बताते हैं जराए, कि आपका सबसे पहले मुतालबा यही है कि बानी पीटीआई को रिहाई बना दे, मुमकिन वो हो जाए। दीगर जो लोग जेलों में हैं सियासी, जिनके अभी आपने इतनी फहरिस्त गिनाई, उनको भी रिहा कर दें। तीसरी जो बड़ी अहम शर्त यह है कि ये जो हालिया इलेक्शन हुए हैं जिनमें आपका मैंडेट चोरी किया है, इन इलेक्शन में आपका मैंडेट वापस किया जाए और अंडरटेकिंग की दी जाए कि 2025 में किसी भी महीने में इलेक्शन अनाउंस हो। तो ये तो तमाम चीजें जो आपकी हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, ये जो इस वक्त इत्तेहाद ही है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में और मुल्क में जो हुकूमत कर रहे हैं, ये मानेंगे? देखिए आफ्ताब भाई, ये मैंने आपको कहा है कि जो हजारों हमारे वर्कर पाबंद सलासल हैं, या जो हजारों वर्कर यानी मुझ पे 14 FIR हैं, इसी तरह हर वर्कर पे 10, 20, 30, 40 FIR, झूठे FIR हैं। यानी मेरे ऊपर एक FIR है कि मैं घर बैठा होता और FIR कट गई कि आप सेंट्रल जेल का दरवाजा तोड़ रहे थे। यानी 9 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे अपनी एरिया की ईमानदारी के लिए, और उन पर 9 मई के मुकदमा दर्ज किए गए, वो कराची में थे। इसी तरह हमारे वर्कर जो इसमें बिल्कुल बेगुनाह है, सिर्फ इस वजह से उनको नामजद किया गया FIR में कि भाई उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। आप देख लेना, आज अली जैदी, आज इमरान इस्माइल, आज फैजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी, यानी इस तरह मैं सैकड़ों आपको परवेज खटक गिनवा सकता हूं कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो उनको बिल्कुल दूध से जैसे मक्खी निकालते ऐसे निकाल के उनको साइड पे कर दिया, उनको साफ कर दिया है। लेकिन जो PTI के साथ खड़े रहे, जो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे, PTI के नजरिए के साथ खड़े रहे, आज वो पाबंद सलासल भी हैं और कोर्ट कचहरियों की चक्रे भी लगा रहे हैं। यानी 1.5-2 साल होने वाले हैं। ताज साहब कोई सबूत बिल्कुल साथ ही रहेगा। ताज साहब की तरफ जाना था। ताज साहब, ये तो अलमिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जदुन साहब कह रहे हैं, साबिक रुकन नेशनल असेंबली में कह रहे हैं मुझ पे FIR है, मगर माजी में उन्होंने आपको भी याद दिलाया कि आपकी पार्टी जो थी और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया कराची के अंदर अफवाज के साथ, रेंजर्स के साथ, लोगों के साथ, मगर आप जो है फिर क्लीन वाश होके आज ऐवानों में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है कि माजी में MQM ने जो किया है वो भी आया है। आफ्ताब साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं जी, कानून मौजूद है। अगर किसी को हमारे हवाले से कोई ऐसी शिकायत है तो वो अदालतों से रुजू करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू करें, और जो सजा हमारी बनती है वो हमें दिलवा दें। इस तरह तो वो मुझ पे इल्जाम लगाएं, मैं उन पे इल्जाम लगाऊं, जाहिर है मैं इनके लेवल पे जाके तो बात नहीं कर सकता। हम तो वो बात कर रहे हैं जो कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। MQM के साथ जो मजालिम हुए हैं ना, उसका 1% भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हमारे ऊपर जो मजालिम हुए हैं तो खवातीन को जनाजे उठाने पड़े। आज भी, आज की डेट तक हमारे लोग लापता हैं। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आदमी को अपनी खराबियों को दुरुस्त करना चाहिए बनिस्बत इसके कि दूसरे पे क्रिटिसाइज करें और अपने लोगों को समझाएं, अपने लीडरान को समझाएं। हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हमारे तो जब बात पाकिस्तान पे आई तो हमने तो अपनी लीडरशिप
को पाकिस्तान से ज्यादा प्रेफरेंस नहीं थी, हमने तो पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी अपने पार्टी लीडर के ऊपर। तो हमारी मिसाल देना छोड़ें, ये गलत डायरेक्शन में ना खड़े हों और गलत लोगों के साथ ना खड़े हों, अपने कारकुनान को सेव करें, अपने कारकुनान को समझाएं ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसको जस्टिफाई करना भी गलत नहीं है। भारत हमारे हवाले से कुछ है तो ये अदालतों से रुजू करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू करें, जो इनकी अदालत का खर्चा होगा वो एमकेएम पाकिस्तान उठाने को तैयार है। अच्छा, इनकी अदालतों का जो खर्चा होगा वकला का, वो एमकेएम पाकिस्तान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हमारे खिलाफ जो मुकदमा ये करेंगे उसमें, अच्छा, आपके खिलाफ जो मुकदमा करेंगे, चलें, मगर आप समझते हैं कि चलें जो अब इनकी एक फहरिस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो बड़े 4 अहम नुकात हैं अगर देखे जाएं कि एक तो बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन बनाए, दीगर जो सियासी कारकुनान हैं उनकी रिहाई, तीसरा जो है सबसे बड़ा अहम नुकता जो ये है कि हालिया जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची समेत पूरे पाकिस्तान से मैंडेट जो चोरी हुआ है वो वापस करना, चौथा जो है 2025 की कोई ऐसी डेट दे दे जिसमें इलेक्शन मुमकिन हो सके। तो क्या ये चारों मुतालबात आप समझते हैं कि एमक्यूएम, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी मानेगी? और भी पूछना कोई हवा में उड़ने वाली गाड़ी चाहिए या कोई ऐसी चीज जो इनके दिल में हो या इनकी कोई ऐसी ख्वाहिश हो, कोई सैटेलाइट के कोई एलियंस आ जाए या कोई स्पेसशिप आ जाए या जो भी ये चाह रहे हैं सब इनसे पूछ लें। ये तो मज़ाक़ बातें हैं, ये कोई किताब थोड़ी है, कोई बच्चों की स्टोरी सेशन थोड़ी हो रहा है क्लासरूम को जिस तरह इन्होंने बात की। कौन है यार कि पूरा मुल्क के हिसाब से चले, इलेक्शन हो, एक आदमी को रिहा करते हैं, उनके लोग की दहशतगर्दी में मुक्त है उन्हें रिहा करते हैं, ये कौन सा तरीक़ेकार है यार? ये तो मजाक हो रहा है, ये तो मुतालबात है। अभी खुद सीरियस नहीं है मुज़ाकरात को लेकर, मुझे लगता है इनकी ये बातें सुन के मुझे लगता है कि ये लोग खुद सीरियस नहीं है। अगर ये सीरियस होते तो कुछ मुतालबात जो थे वो ऐसे रखते कि रीजनेबल होते। ये एनार्की फैलाना चाहते हैं, ये मुल्क में डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, ये मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन से एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कि कौन से मुरादात हैं इनके पीछे। हमें इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम किस तरह से जो है वो इनकी बातों में आए, वो समझने की जरूरत है कि ये अपने लोगों को समझाएं और अपनी स्टेप्स को दुरुस्त करें। सही है। यासीन आज़ाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जो ये मुतालबात की अगर हम बात कर रहे हैं, जदून साहब भी कह रहे थे और मुख्तलिफ रहनमा भी यही उनका बयानिया है कि ये जी 4 मुतालबात बड़े अहम हैं जो मैंने ताहा साहब के सामने रखे। आप समझते हैं कि ये चारों मुतालबात कोई समझ आ रहे हैं? एमक्यूएम को तो समझ ही नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो मुतालबात ऐसे ही हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा, कल को और मजीद फरमाइशें होती जाएंगी तो फिर अदालतों का कयाम और सजा और जजा और ये जितने भी लोग हैं फिर और भी लोग लेके आएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, कोई एक कम्युनिटी आ जाए, कोई 2 लाख बंदे लेके जी एहतजाज करे कि छोड़ दे नहीं तो हम तो तोड़फोड़ करेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। लगता है कि बानी पीटीआई जो है ना जी, वो अपनी मुज़ाकराती टीम पे ट्रस्ट नहीं करते और जो मुतालबात उन्होंने अपनी टीम को दिए हैं, इन मुतालबात पे तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। किसी आदमी को रिलीज करने का इख्तियार अदालतों का है, जिस अदालत के अंदर उसका केस पेंडिंग है, और ये कहना कि हुकूमत छोड़ देगी ये तो मुमकिन नहीं है। और फिर स्पेशली जो 9 मई के हवाले से जो सूरत हाल है, अब चूँकि ये मामला आपको पता है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो उसके खिलाफ चार्जशीट हुई है, कल क्या सूरत हाल बनती है, बानी पीटीआई इसको बड़ा इजी शायद ले रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात तब कर रहे हैं ये कि इनको ये पता है कि अब इनके आगे बचने की सूरत हाल काफ़ी इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब अंदाज़ा कर लें कि एक दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कहा कि भाई मैं भी पीटीआई का एक लीडर हूँ, आप सारे बानी पीटीआई से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आता। तो जिस पार्टी के इतने बड़े लीगल टीम है वो बानी पीटीआई से मिलते हैं लेकिन शाह महमूद कुरैशी से मिलने के लिए तैयार नहीं है, मैं उससे ये तवक्को नहीं कर सकता कि वो जो अपने ऑर्डिनरी वर्कर जिनको सजाएं हो गई हैं वो उनकी कोई मदद करेंगे या उनके साथ चलेंगे। जी, बानी पीटीआई का ये कहना कि मुझे रिलीज़ किया जाए, मेरे साथ लोगों को रिलीज़ किया जाए,
तो क्या जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग होते हैं, कोर्ट की मर्जी के बगैर उनको कोई रिलीज करने का मजाज है? मेरे नज़दीक कोई आदमी मजाज नहीं है, पर ऐसी सूरत हो नहीं सकती। इन चारों डिमांड से ये पता चलता है कि बानी पीटीआई किसी भी सूरत में मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। सिंपली अपना 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जिसका जजमेंट जनवरी की 5 या 6 तारीख को लगा हुआ है, या जो फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट हुई है, जिनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर फैज़ हमीद ने पार्टी के बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया और उसने अगर ये कह दिया कि हम सब जो कुछ भी करते रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे किया, तो क्या उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो आज जेल के अंदर है वो मिलिट्री कोर्ट से बच जाएगा? मुझे बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये मुज़ाकरात जो नहीं है, ये इसका मतलब है टाइम गेन कर रहे हैं मुज़ाकरात करने वाले। सर वैसे आपसे मुतालबा क्या होना चाहिए, ड्यू रेस्पेक्ट, अगर पीटीआई के मुतालबात क्या होना चाहिए? ये जो 4 मुतालबात हैं, अगर ये ना हो तो क्या होने चाहिए? देखें, मुज़ाकरात होते हैं गैर मशरूत तौर पे। अच्छा, आप जाएं, आपकी टीम साहब बानी पीटीआई अपनी टीम को पूरा पावर्स दे और हर तारीख पे ये ना कि बानी पीटीआई से मिलने का मौका दिया जाए। वो कह रहे हैं फैसला की घड़ी में फैसले तो वो आखिरी फैसला वही करेंगे। बेशक आप हमसे मुज़ाकरात करें, मिलें, और अभी भी जदून साहब कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात इसीलिए कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सियासी जमातें, दीगर सियासी जमातें और बिलखुसूस पाकिस्तान का मीडिया तनकीद कर रहा था कि जी आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे जमहूरी फोर्सेस से। दिल पे पत्थर रख के हमने फैसला किया कि चले जी मुज़ाकरात करते हैं, मगर मुज़ाकरात के नताइज जो भी हों वो तो सलाह मशवरा और डिसीजन मेकिंग तो बानी पीटीआई के पास है ना। वो जो फैसला करेंगे वही फैसले की घड़ी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जो मुज़ाकराती टीम बनती है दोनों साइड से, वो जाके फाइनल जो है ना आपस के टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं, तय करके मुज़ाकरात जारी रखते हैं। जब फाइनली आप किसी रिजल्ट पे पहुंच जाएं तो फिर जाहिर है कि गवर्नमेंट को भी अपने लोगों से इजाज़त लेनी पड़ेगी, हेड से, बानी पीटीआई से भी इजाज़त लें, लेकिन हर तारीख पे जाके डायरेक्शन देंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। बस सर, आपके यहाँ से जो मुज़ाकरती टीम है वो यकीनी तौर पर वो भी जो है प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब के इल्म में लाए बगैर तो कोई डिसीजन नहीं लेगी, और इसी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो भी आपके मुज़ाकरती टीम में हैं वो भी जो है बिलावल भुट्टो और जरदारी के इल्म में लाए बगैर तो कोई फैसला है में आपके साथ ताउन करने का हतमी फैसला तो नहीं करेंगे। इसी तरह एमक्यूएम के अगर लोग हैं तो वो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी अगर कोई फैसला करेगी तभी कोई फैसला हो सकेगा। नहीं, उसका तरीकाकार यही है कि जब कमेटी किसी फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेगी जी, कुछ मामला उनके दरमियान कॉम्प्रोमाइज की सूरत बनती है। अगर जो मुज़ाकराती टीम है वो मामला को सेटल करती है तो वो एक रिपोर्ट बनाएंगे पहले कि ये कंसेंसस हुआ हमारे दरमियान, बिल्कुल, फिर जाके फाइनल अप्रूवल लेंगे आप। ठीक है, हर डेट पे फाइनल अप्रूवल नहीं लेंगे यार, वरना कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। हम भी अदालतों में बैठे हैं, हम भी कंप्रोमाइज कराते हैं। पहले मुज़ाकरात होते हैं, किसी नतीजे को पहुंचते हैं, फिर जाके कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं कि सर हमारे दरमियान ये मामला तय हो गए, आप इनको फाइनली एक्सेप्ट करें। कोर्ट एक्सेप्ट करता है। जी, मैं जदून साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। जदून साहब, जो इस वक्त बात हो रही है मुज़ाकरात में जो 4 नुकात हैं, वो तो कह रहे हैं एमक्यूएम भी यही कह रही है कि जी ये तो पता नहीं कौन से आपके मुतालबात हैं, ये तो मुतालबात होने नहीं चाहिए। यासीन आज़ाद साहब भी कह रहे हैं कि जो मुज़ाकराती लोग हैं उनके पास यकीनन जो भी मुज़ाकराती वक्त आएगा उनके पास जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी, मगर अब तो पहले बैठकर बात तो करें। चाह क्या रहे हैं, अब बात स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले जो आपकी डिमांड्स जो है आप भी मेरे आज प्रोग्राम में कह रहे हैं, दीगर भी आपकी पार्टी के रहनुमा जो है मुख्तलिफ टॉक शोज में ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर ये जो मुतालबात हैं वो तो पहले से इनकारी हैं मानने से कि नहीं जी ये तो मुतालबात हम कैसे मानेंगे आपकी। आफ्ताब भाई मुझे ये बता दें कि अगर इन्होंने ये मुतालबात मान ली हमारे, मैंने पहले आपको कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने जो फैसला किया था पीटीआई के कैंडिडेट को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाया था और वो हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। सर वो कैसे देंगे वापस? अब थोड़ी सी यहाँ रुकिएगा, यहाँ पे एक सवाल काउंटर क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ कि लोगों को जो देख रहे हैं उसको समझ आए। जदून साहब, आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को मिला हुआ मैंडेट का फैसला भी इस फैसले की घड़ी में होना चाहिए कि वो मैंडेट आपका चुराया हुआ वापस ले, यानी कि जो असेंबलियां हैं जैसे एमक्यूएम को जो सीटें मिली हैं वो लेके आपको दी जाए, या दोबारा उन हल्कों पर इलेक्शन रिकॉल किया जाए, या असेंबलियां डिसॉल्व की जाए। क्या करना चाहिए, एक तरीकेकार क्या होना चाहिए उस पर?
आफ्ताब भाई, बात ये ना कि मैंने आपको कहा कि ये लोग कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो चोरी की शुदा मैंडेट पर बैठे हुए। हम कहते हैं कि भाई इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, ताकि पता लगे। जैसे 8 फरवरी को अवाम ने फैसला किया था, लेकिन कभी भी उस तरफ नहीं जाएंगे ये। चलें, क्योंकि ठीक इनको है, पता- इलेक्शन वाले की तरफ जाएंगे नहीं। अब आते हैं सर दीगर 3 मुतालबात जो हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, या जो भी, इनको अपने उसकी पॉपुलैरिटी का और उनका पता है कि अवाम में इनकी क्या औकात है। इनको पता है कि अगर आज के इलेक्शन में जाएंगे तो उससे भी बुरा हाल होगा। और दूसरी बात है कि यासीन आजाद साहब कह रहे थे, यासीन आजाद साहब आप एक सीनियर कानूनदान हैं। हम कहते हैं कि चलो कोर्ट के थ्रू, लेकिन जो नवाज शरीफ को सहूलतें दी गई, एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक किया गया था, नवाज शरीफ को सजाई हुई थी, लेकिन एक दिन वो एफिडेविट 50 रुपए के एफिडेविट पे गया था बाहर इलाज के लिए, और जब वापस आया तो जेल नहीं गया था, वो कोर्ट गई वहां एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे वहां इनको जो भी सिस्टम था एयरपोर्ट में हुआ है, वहां एयरपोर्ट के अंदर इनको इंसाफ दिया गया। हम कहते हैं कि चलो वो कोर्ट में ना जाए, लेकिन एक सीनियर जजों पर एक कमीशन बनाया जाए, ताकि पीटीआई के वर्करों पर जो झूठे एफआईआर काटी गई है, झूठे एफआईआर है, या जो हजारों वर्कर अंदर हैं, ताकि उनका फैसला हो सके। हम ये नहीं कहते कि एयरपोर्ट पे आके या जेल के अंदर आके या कहीं भी हमारे घरों पे आके, जैसे आपके घरों पे कोर्टें गई हैं और वहां पर आपको इंसाफ दिया गया, क्योंकि आपको तो सजाई हुई थी। आप 50 रुपए के स्टंप पेपर पे बाहर इलाज के लिए गए थे और 3 साल तक वहां बैठे रहे। बात यह है ठीक है, जाहिर इलेक्शन से पहले यही बोल रहे थे ना कि पढ़ले बारी किए जाए, दबंगे दौल कहते रहे कि पढ़ले बारी। मगर जदूद साहब, वो तो अब आप तो ये कह रहे हैं कि ये चीजें हो, मगर वो तो मास्टरमाइंड को ढूंढ रहे हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड को ढूंढ रहे हैं कि 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि सीनियर जजेस का एक कमीशन बनाया जाए, ताकि वो इंक्वायरी करे कि जो पीटीआई के यानी वर्कर्स पर 9 मई से पहले या 9 मई के बाद या अब तक जो भी एफआईआर काटी जा रही हैं, ताकि उनका पता लगे कि आया ये सच्ची हैं या झूठी हैं। ये जो हजारों वर्कर अंदर हैं, या 26 नवंबर को जो हमारे सैकड़ों वर्करों को शहीद किया गया, जिनके डेड बॉडियां अभी तक नहीं दे रहे, यानी जिनको जो एफिडेविट लिख के दे देता है कि ये अकसाती मौत मरा है, तो उनको वो डेड बॉडी हवाले की जाती हैं, लेकिन जो एफिडेविट लिख के नहीं दे रहे, अभी तक डेड बॉडी नहीं दे रहे। और हमने इनको लिस्ट दी है, तकरीबन कोई 200 से ज्यादा लोगों की लिस्ट दी कि ये लोग अभी तक मिसिंग पर्सन हैं, ना जेल में है ना कहीं। अगर आपके पास है तो आप शो करें कि हमारे पास है, जेलों में है या आपके कुबत खानों में है या कहीं भी है, तो आप शो करें, लेकिन ना ये शो कर रहे और ना हमें उनको कोई डिटेल दे रहे। यासीन आजाद साहब, ये तो बात आप जदून साहब की सुनी, मगर 9 मई के मास्टरमाइंड की बात हो रही है कि आप भी कह रहे हैं और दीगर भी आपके रहनुमा कह रहे हैं कि जी हम तो सोच रहे हैं कि जो असल मास्टरमाइंड है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो मुतालबात इनकी एक फहरिस्त एक अपनी जगह पे है, मगर वो कह रहे हैं कि जजों पर अच्छे जजों पर एक कमीशन बनाया जाए जो फैसला करे कि वाकई गुनाहगार कौन है नहीं है। और कई ऐसे कारकुनान हैं जो गायब हैं, जिनका अभी तक अता पता नहीं है। देखिए, आफ्ताब भाई का जो कुछ कहना है मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि आफ्ताब साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जब बाहर गए तो किसकी हुकूमत थी, किसने भेजा उनको? वो कह रहे हैं 50 रुपए का स्टाम्प दे के हमें जो है मुझे बात बताओ, बाहर चले गए ना। 50 रुपए का बाजुआ साहब ने या सर आपने बात की, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बस दौरान कहते हैं कि बाजुआ साहब ने भेजा था। बाजवा साहब किसके इंचार्ज थे? आपका प्राइम मिनिस्टर पीएम था या बाजवा प्राइम मिनिस्टर? फैज हमीद ने वो किया, फैज हमीद ने ये किया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि फैज हमीद और बाजवा साहब ने सामने बैठ के मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम और जमातुल इस्लाम तमाम पार्टियों को कहा कि इमरान खान को हटाना है। आफ्ताब साहब दूसरे को भी बोलने का मौका दें। जी सर, यासीन आजाद साहब बोलिए। बाजवा साहब आपकी हुकूमत में थे, आपके लाडले थे, हमीद आपका लाडला था। आज जो रोना रहते हैं और वो खाता भी हमारे जिम्मे डालते हैं, ना करें। सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो नवाज शरीफ के मुतालिक आपने कहा वो बाहर गए, उस वक्त आपकी हुकूमत थी,
मेडिकल बोर्ड में यास्मीन राशिद उस वक्त मेडिकल बोर्ड की एज ए मिनिस्टर हेड थी। आपके पूरे बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि उनके इलाज की जरूरत है, आपने भेजा, बोर्ड ने नहीं भेजा, आपने भेजा उसको, आपकी हुकूमत में वो गए। नंबर 2 जो है, जैसे आपने कहा कि वो वापस आए थे, अदालत जो है ना अपने एयरपोर्ट पहुंच गई, मैं उस जहाज के अंदर मौजूद था, अदालत नहीं आई थी। जो कोर्ट के पेशकार होते हैं ना, जो एफिडेविट स्वेयर करते हैं, वो आए थे। तो कम से कम अपने सीनियर वकीलों से पूछ तो लें कि वहां कोई जज आया था या स्टाफ आया था। पहले सुनिए मेरी बात। और आईडी कोर्ट से इनको के आप बायोमेट्रिक कराएं। आपके दौरान अफ्ताब भाई, आपके दौरान मैं नहीं बोला, मुझे भी तो बात करने थे ना। ये पीटीआई जी जदुन साहब अगर यासीन आजाद साहब को सुन ले तो अच्छा है, क्योंकि फिर आपका मौक़िफ़ भी कोर्ट गए जी। नवाज शरीफ की वो मैं नहीं कर सकता ना, मेरे पास जी, क्योंकि पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि वो सुनते नहीं है जी, समझते हैं कि जो बात वो करते हैं वही सही है। चले यासीन आजाद साहब, एक मिनट सर जी। 8 फरवरी का हवाले से इन्होंने बात की है जी। आपने अपनी पिटिशन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने आप ले गए, कितने जजमेंट आपके फेवर में आए जिसमें ये कहा हो गया कि ये इलेक्शन गलत है? कोई ये केस भी साबित किया या नहीं किया? ठीक है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कब बनते हैं? जब अब इलेक्शन डिस्प्यूट सामने आता है। तो जजेस के सामने गए, आप कहते हैं जी पूरा का पूरा मैंडेट हमारा था। आप मुझे इतना बता दें कि आपने कितनी कौमी असम्बली की और कितनी सूबाई असम्बलियों की सीटों पे जो ट्रिब्यूनल थे उनके सामने पिटिशन फाइल की। तो आज दिन तक क्या किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आपके हक में फैसला किया कि ये इलेक्शन गलत था और आपका जो है मैंडेट था? और आप मैंडेट की बात करते हैं तो 2018 में आपको मैंडेट किसने दिया था सर? कम से कम ये तो बता दें, उस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं था। जहांगीर तरीन के और अलीम खान के जहाज बार बार के लाते थे, अलीम खान और जहांगीर तरीन लाता था और आप पट्टे डाल के उस वक्त हुकूमत बनाई थी। क्या उस वक्त आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे? लेकिन ये बातें आप अपने ही सारी भूल गए हैं, दूसरों की बातें करते हैं। कम से कम अपनी बातों को भी याद रखें कि आप क्या करते रहे। और 2018 में पाकिस्तान के अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया, और आज भी जिस असेंबली को आप जाली कहते हैं उसी असेंबली के अंदर आपके 80 से 90 आदमी बैठे हुए हैं, वो तनख्वाहें भी लेते हैं, सही, पार्लियामेंट में हिस्सा भी लेते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटियों के मेंबर भी बनते हैं, सारा कुछ और तनख्वाहें भी लेते हैं, और कहते हैं जी गवर्नमेंट डाकू हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है जी। जदुन साहब अगर रिस्पांस करें कि मुख्तसर करिएगा, मुझे वाइंड अप की तरफ भी जाना है जी। बात यह है कि यासीन आजाद साहब कह रहे हैं कि 2018 में भी हमारे साथ धांधली हुई थी, जो आरटीएस सिस्टम बिठाया गया था हमारे लोगों को हरवाने के लिए, और सबसे ज्यादा पिटीशन 2018 में आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, हमने इलेक्शन कमीशन में अपने पिटीशन डाले थे, और अभी भी सबसे ज्यादा पिटीशन हमारे हैं, हमने डाले। ये कह रहे कि इंसाफ, कहाँ का इंसाफ? यहाँ तो 2-2, 3-3 महीने कमीशन जो ना डेट दे रही है। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मुझे फॉर्म 49 भी मिला, मैंने 24,000 वोट लिए, पीपल्स पार्टी के बंदे ने 9,000 वोट लिए, मेरा नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन से भी हुआ, लेकिन मुझे कहा है कि आप पीटीआई छोड़ दें, आप दूसरी पार्टी में चले जाए। जब मैंने इनकार किया तो 10 दिन बाद रिकाउंटिंग करवा के मेरे वोट रिजेक्ट करवाए गए और मुझसे वो सीट जबरदस्ती ली गई। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन क्यों 2-2 महीने के डेट दी जा रही है? यासीन आजाद साहब, आप सीनियर कानूनदान है, आपको बेहतर पता है यहाँ अदालतों में क्या कुछ हो रहा है। मेरे भाई आप ये बात ना करें, यहाँ तो अदालत है। हाँ, ऊपर से अगर कोई एक फोन आ जाए तो मैं समझता हूँ कि रातों रात फिर सजाएं भी होती है, जैसे इमरान खान साहब को रात को सजा दी गई, पूरी रात अदालत चलती रही। तो बात ही यहाँ तो सॉरी टू से यहाँ तो अदालतें भी आजाद नहीं है। चले, जितना रिलीफ आपको पाकिस्तान की अदालतों ने दिया जी, उसका तारीख में कभी आप बैठ के बहस करें तो मैं साबित करूंगा कि आपको कितना रिलीफ मिला, और वही है जिसने हमेशा आपको रिलीफ। सर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। यासीन आजाद साहब, आपसे उनको इबरत का निशान भी आपने बनाया। यासीन आजाद साहब, आप देख लें, यानी कौन सी पार्टी के साथ ये हुआ है कि उनसे उनका सिंबल भी छीना गया, हमसे हमारा सिंबल भी छीना गया। सेम ये केस जदुन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिसाल आपके सामने है, आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिसाल है। जदुन साहब, आप क्यों बोल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका निशान छीना गया? और पाकिस्तान पीपल्स
पार्टी को मुतबादिल निशान दिया गया था। जी। हमें तो मुतबादिल निशान नहीं दिया गया। हमने कहा कि चलो भले आपको पसंद नहीं है, आप हमें मुतबादिल एक निशान तो दे दे। हमने कोर्ट में केस किया कि चलो निशान नहीं देते, कम से कम हमारे कैंडिडेट। चले, मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है। जदुन साहब बताइए, फैसले की घड़ी में अब आगे फैसला क्या होगा? ये मुज़ाकराती कमेटी जो है आपकी बानी पीटीआई से राय लेने के बाद समझते हैं कि किसी नताइज पे पहुंच सकेंगी? जदुन साहब। जी देखिए, जदुन, अच्छा, जदुन साहब की ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं यासीन आजाद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। यासीन आजाद साहब फरमाइएगा, फैसले की घड़ी। भाई मैंने कहा कि जी। हमें अपने मुताबिक पास फैसले का इख्तियार नहीं है। जी। पीपल्स पार्टी के पास ना इनके ओके करेगा तो फिर तो मुताबिक चले, क्योंकि ये तो उनके कहने पे चल रहे। अगर वो इनको कहते बैठ जाए तो ये बैठ जाते, अगर वो इनको कहते कि आप चले जाए तो ये चले जाते। ठीक है, यासीन आजाद साहब क्या समझते हैं? आप सीनियर कानूनदान हैं, कुछ नताइज निकलेंगे? सर इस मज़ाक ये जो शराइत रखी गई है, उन शराइत की वजह से आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आते। पीटीआई को कुछ नहीं मिलेगा, पीटीआई अपनी शर्तें वापस दे, गैर मजबूत तौर पर जाके मुज़ाकरात करें, इसके बाद को तय करें कुछ क्या निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। और लगा बहुत शुक्रिया आप सीनियर कानूनदान यासीन आज़ाद साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपने वक्त निकाला। शाहनवाज जदून साहब, साबिक रुकन सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, ऐं जेको आहे सो नवाब वसाण साहब थोरे वक़्त लाइ आया, उते बि उन्हनि जो को टेलीफोन जो या नेट जो मसइलो हो, जंहिंजे करे उहो प्रोग्राम में शामिल वधीक न थी सघिया, न त उनजे साम्हूं बि सवाल रखूं आहे। साबिक MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अव्हां जी वॾी महिरबानी। तहा अहमद खान जेको आहे सो असां सां मौजूदु आहे, MQM पाकिस्तान सां तालुक़ु हुयो उन्हनि जो, ऐं रुकन सिंध असम्बली, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं, अॼु जे वॾे फ़ैसिले जी। अॼु 9 मई जे साने में 60 खां वधीक जवाबदारनि खे सज़ा मिली आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में वॾो फ़ैसिलो इहो बि थियणो आहे त 9 मई जो मास्टर माइंड जेको आहे हिन वक़्तु किथे न किथे उनजी बि तलाश आहे, त उनखे बि जीअं सज़ा मिली सघिजे। इंतज़ारु रहंदो त ईंदड़ वक़्त में छा 9 मई जे मास्टर माइंड खे बि सज़ा मिलंदी, या इहे ई माण्हू जेके हिन वक़्तु सज़ाऊं कटनि पिया, इन्हनि जूं ई सज़ाऊं हूंदियूं। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।